तो आज की कहानी का शीर्षक है द पावर ऑफ प्रैक्टिस। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है और उस कैरेक्टर का नाम है चार्ली चैपलिन। जैसे हम चार्ली चैपलिन का नाम सुनते हैं, अंदर से मन के अंदर एक रोमांच, एक उत्साह, एक हंसी, एक जोश सा भर जाता है। 1914 में चार्ली चैपलिन बहुत पॉपुलर हो चुके थे और लगातार 40 से ज़्यादा फिल्में उनके ऊपर बन चुकी थी। वो एक बहुत सॉट आफ्टर कैरेक्टर हो चुके थे और उनकी पॉपुलैरिटी इतने चरम पे थी, उनकी पॉपुलैरिटी इतने पीक पे थी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं कहिए, पूरे वर्ल्ड में चार्ली चैपलिन लुक अलाइक के बहुत सारे कंपटीशन हो रहे थे। इनमें ये कंपटीशन, लुक अलाइक कंपटीशन में ये रहता था कि लोग आके चार्ली चैपलिन की एक्टिंग को शो करते थे और जो काफ़ी कुछ असली चार्ली चैपलिन से मिल सकता था या असली कुछ चार्ली चैपलिन जैसी एक्टिंग करता था, वो अक्सर जीत जाता था। 1921 में एक बार चार्ली चैपलिन जो है इसी तरीके के एक मेले में या इसी तरीके के फेयर में गए। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि चार्ली चैपलिन का लुक अलाइक कॉम्पिटिशन हो रहा है, चार्ली चैपलिन का लुक अलाइक कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो उनके मन में एक शैतानी आई कि क्यों ना मैं भी जाकर चार्ली चैपलिन के लुक अलाइक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूं और देखूं कि क्या होता है। तो चार्ली चैपलिन एक नकली या डुप्लीकेट चार्ली चैपलिन बनकर लुक अलाइक चार्ली चैपलिन के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे अच्छी उनकी एक्टिंग कर पाते हैं और रिजल्ट्स थे कि चार्ली चैपलिन उस कॉम्पिटिशन के अंदर 20th नंबर पर स्टैंड किए। चलिए देखते हैं इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। बहुत बड़ी तो बात यह है कि हम कहानी से सीखते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये हमने सुना होगा, बट ये मुहावरे को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक लेवल तक ले जाती है। परफेक्ट प्रैक्टिस होती है कि जब आप प्रैक्टिस इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, इस इरादे के साथ कर रहे हैं कि लगातार मुझे इंप्रूव होते चले जाना है। आज आपने प्रैक्टिस की, इस लेवल पे शुरू होकर इस लेवल तक पहुंच गए। जब आप इस लेवल पे पहुंच गए तो आपने फिर अपनी उसके अंदर, गेम के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अंदर फाइनर चीज़ें देखी जिनके अंदर थोड़ी बहुत और आपको सुधार की उम्मीदें हैं या थोड़ी बहुत सुधार की और गुंजाइशें हैं, और उन एरिया पे फोकस करते हुए, छोटे छोटे फाइनर एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हुए आप अपनी प्रैक्टिस को, आप अपनी परफॉर्मेंस को एक नए आयाम पे ले जाते हैं। दूसरी बात जो सीखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं देखता हूं कि जैसे ही जरा सा स्ट्रगल आता है, जैसे ही जरा सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है या जैसे ही जरा सा पेशेंस और परसिवरेंस की बात आती है, एकदम गिव अप कर देते हैं। खासतौर से जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तुरंत सोल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परफेक्ट प्रैक्टिस या प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट का जो रास्ता निकलता है, वो रास्ता उसी से निकलता है जहां पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो जाते हैं, जहां पे आप क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं, जहां पे आप प्रैक्टिस घंटों एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस रिहर्सल करे जा रहे हैं विदाउट गिविंग अप। और आपको इसमें जो देखना है, और आप उस आयाम पर, जो परफेक्शन का जो आयाम है, उस पर तभी पहुंच सकते हैं जब आप इस प्रोसेस को, ये जो इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है, इस स्ट्रगल को, इस प्रोसेस को, इन कंफर्ट जोन से जाने वाली जो प्रोसेस है, इसको एंजॉय कर सके। माने हमें इसको एम नहीं करना, इस यहां से यहां तक पहुंचने में इसको एम नहीं करना, बट लेकिन इस जर्नी को एंजॉय करना, इस जर्नी में हमें मजा आना चाहिए। और एक बात और मैं खासतौर से सभी स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से कहना चाहूंगा, देखिए सक्सेस का जो प्रिंसिपल है या परफेक्शन का जो प्रिंसिपल है या लर्निंग का जो प्रिंसिपल है, मिस्टेक्स प्लस रिफ्लेक्शन, मिस्टेक्स प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू परफेक्शन। ज़्यादातर स्टूडेंट जो एक गलती करते हैं कि वो गलती तो करते चले जाते हैं ये सोचते हुए कि हमें परफेक्ट होना है, बट उनकी परफेक्शन की जर्नी में जो रिफ्लेक्शन का जो फेज होता है, जो रिफ्लेक्शन का जो दौर होता है, वो मिसिंग होता है। जब तक आप अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बारीकी से ये नहीं देखेंगे कि मैंने ये गलत क्यों किया और इस गलती को अगली बार ना सुधारी जाए, मेरे को क्या स्टेप्स लेने हैं, ये रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपको गलती का एहसास हो रहा है और उसके बाद उस गलती को कमी करने के लिए जो आपको स्टेप्स लेने हैं उस पर आप फोकस कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का फेज जब तक आपकी मिस्टेक्स के बाद फॉलो नहीं करेगा, तब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी, तब तक आप कभी भी परफेक्शन वाली स्टेज पे नहीं पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक्स टॉपर स्टडी हैक व्हिच इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, जेईई एंड नीट, and Success Blueprint for Competitive Examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है,
एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।